नारायणाय। सभी विज्ञान के माध्यम से श्रवण करने वाले हमारे यूट्यूब चैनल में सभी श्रोताओं का स्वागत है। और आज के सत्संग में आज हम आपको धर्म ग्रस्त के बारे में बताते हैं कि सर्वप्रथम आदमी को बिस्तर से उठने के बाद क्या करना चाहिए, उसके बारे में हम आप बताते हैं। इसे ध्यानपूर्वक श्रवण करें और जितना बन सके हमारे चैनल के सभी प्रोग्रामों को आगे शेयर करते जाएं एवं चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करते हुए श्रवण करें और अपना मानव जीवन को धन्य करें। ओम नमो नारायण। श्री गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मंत्र सत्यं पूजा सत्यं सत्यं वेश निरंजनं गुरुवाक्यं सदा सत्यं सत्यमेव परं पदम्। आखंडमंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम आखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय रामाय गुरुवे नमः। सर्वप्रथम परमपिता परमात्मा को इस नाम से जाना जाता है कि सत्य चित्त और आनंद। ये आनंद जो है परमात्मा है, सत्य भी परमात्मा है, चित्त भी परमात्मा है। इसलिए कहा गया है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। इस प्रकार ज़्यादा नहीं तो हर मानव को प्रथम सुबह उठते बिस्तर के और ज़मीन में पैर रखने के पहले सबसे पहले अपने हाथों की हथेलियों को देखना चाहिए। कर आग्रे बस्ती लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। इस प्रकार हर मनुष्य को बिस्तर से उठने के पश्चात और ये हाथों को देखना चाहिए। इनमें कर आग्रे वत्सी लक्ष्मी, अग्र भाग में लक्ष्मी का वास होता है। कर आग्रे वत्सी लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। इस प्रकार 5-7 बार बोलते हुए इस प्रकार हाथों की हथेलियों को और एक दूसरे में मिलाकर फिर इसको अपने चेहरे के ऊपर और इसे स्पर्श करें। इससे सारे रोग मुक्त होते हैं और इससे हमारा मन पवित्र होता है और लक्ष्मी को याद करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं, हमेशा रुष्णय होती हैं। इसलिए कहा गया है कर आग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। फिर दूसरा है जमीन में पैर रखने के पहले समुद्र वस्ते पर्वन वस्त्रे मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादेश्वर सवस्व। फिर पृथ्वी माता हम अब सुबह से शाम तक आपके और ऊपर पैर रखते हैं, हमारी गलती की क्षमा करना। इस प्रकार प्रार्थना करें और इस प्रार्थना के बाद फिर क्योंकि हम सारे दिन इस पृथ्वी माता में मलमूत्र का त्याग करते हैं, दिन भर इसमें चलते हैं, तो हमारे चलने से माता का हमें कोई पाप नहीं लगता। ये पृथ्वी माता हमें अन्न जल सब कुछ देती है। इसको सर्वप्रथम प्रार्थना करना चाहिए। हमने देखा है बिस्तर से लोग उठते हैं तो उठते पहले चप्पल जूता में पैर रखते हैं प्रभु, लेकिन सबसे प्रथम हर मनुष्य का यही धर्म है। ये तो गाय भैंसों का काम है, लेकिन मनुष्य को कैसे रहना चाहिए जीवन में, इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा है और ना तो कोई मेहनत लग रही। इतना भी नहीं कह सकते हैं मनुष्य की गलत बात है। हर मनुष्य को धर्म की रक्षा करना चाहिए, धर्म में चलना चाहिए। इससे हमारा अगला कल्याण होता है और इस कल्याण से फिर हमारे घर का वातावरण शुद्ध होता है और रहन सहन खान पान में परिवर्तन होता है। तब परमात्मा हम पे असीम कृपा करता है, ऐसी कृपा नहीं करता। और इसी प्रकार अपना मानव जीवन को सभी को धन्य करना चाहिए। इस प्रकार सभी मंत्रों को आज हम आपको बताते हैं। आप इनको या तो डेली श्रवण करें, डेली श्रवण करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सभी बताया गया है। और स्नान करते समय बोले जाने वाले श्लोक क्या है
गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। ओम गंगा च यमुना गोदावरी नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। इस सभी नदियों का जल उसमें आवाहन करने से सभी नदियों का पुण्य मिलता है। स्नान करते हुए हमने देखा किसी के हो हा ही करते ही गलत बात है। इसको अपने को गंगा मैया नहीं पहुँच सकते तो इस सारी पांचों गंगा नदियों का और अपने को आवाहन करना चाहिए, तब स्नान करना चाहिए। पहले हथेली में जल ले लो और जल से लेकर प्रिया मन को बोल के स्नान करना चाहिए। इससे मन पवित्र होता है, शरीर पवित्र होता है। इसी के देखो कि नहाना मुँह धोना कहेगा सबसे पहले बिस्तर से उठते ही और चाय पीते हैं। आज का रागीरे बस्सी लक्ष्मी सब छोड़ दिए और प्रभाते कर दर्शनम भी छोड़ दिए, प्रभाते कप दर्शनम कर रहे हैं। कप दर्शन यानी चाय का दर्शन पहले। हे भगवान, तो इसी प्रकार सभी भक्तों को अपना ग्रस्त धर्म के बारे में इसको बताया है और सभी को करना चाहिए। और स्नान जब करते हैं तो जब भी आपको टाइम मिले कि सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। ये सूर्य का अर्घ्य का मंत्र है ये ही सूर्यो सहस्रासो तेजो राशि जगतपते अनुकंप्या माँ भक्त्या ग्रहणार्थ दिवाकरे। हे भगवान, इस प्रकार सूर्य को अर्घ देते हुए सिर के ऊपर दोनों हाथ में लोटा में जल लेकर और सूर्य भगवान की तरफ ध्यान करते हुए इस मंत्र को बोलते हुए सूर्य को अर्घ देने से सूर्य देवों में जो शीतलता आती है, फिर सूर्यदेव हम पे अनुकंपा दया करते हैं और हम पे जो संताप है ये सब शांत होते हैं। क्योंकि कहा गया है गंगा तापम शशि तापम दैन्यम कल्प तरुर हरि। वे गंगा स्नान करने से हमारे शरीर के पाप लगते हैं और सूर्य को अर्घ्य देने से हमारे ताप नष्ट होते हैं और कल्प वृक्ष के दर्शन करने से हमारी में दैन्यता दूर होती है। इस प्रकार यह कहा गया है। और फिर इसके बाद तुलसी माता का जल देते हैं, उसका मंत्र है ओम तुलसी श्रीमुखे शुभे पापहारणे पुण्य नमस्ते नारायण नारायणे हरि प्रिये। ओम तुलसी श्रीमुखे शुभे पापहारणे पुण्य नमस्ते नारायण तो नारायणे हरि प्रिये। इस प्रकार तुलसी माता को और नमस्कार करना चाहिए जल डालते टाइम। और दीपक का मंत्र सुने शुभम करोतु कल्याणम मारोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय देवी ज्योतिर्नमस्तुते। फिर से सुनिए शुभम करोतु कल्याणम मारोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय देवी ज्योतिर्नमस्तुते। दीपम ज्योति परब्रह्म दीपम ज्योति जनार्दन दीपम हरन्तु मे पापम दीप ज्योतिर्नमस्तुते। इस प्रकार और दीपक लेते हैं अपन आरती क्यों करते, भगवान की आरती करने के बाद उस दीपक को स्पर्श करके दोनों हाथों से यह मंत्र बोलते हुए उसके ऊपर लौ के ऊपर हाथ फेरते हुए दोनों हाथों को और फिर दोनों हाथ एक दूसरे में घस के फिर अपने शरीर में करना चाहिए। इसलिए कहा है शुभम करोतु कल्याणम मारोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय देवी ज्योतिर्नमस्तुते। इस प्रकार है। अब चरणामृत ग्रहण करने का मंत्र जैसे लड्डू गोपाल जी को स्नान कराते हैं, सालाग्राम जी को स्नान कराते हैं, तो इस जल को अपने को पीना चाहिए। इसका मंत्र है ओम आकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु भागवतम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। ओम आकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु भागवत पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। इस प्रकार बोलते हुए और वह लड्डू गोपाल को सालाग्राम जी को स्नान कराया हुआ जो जल होता है उसे दोनों हाथों में लेकर के और फिर अपने उसको ये मंत्र बोलते हुए जल पीने से सब बाधा मुक्त होता है। और अब तुलसी जी को ग्रहण करना हो अपने को, उसका क्या मंत्र है पूजनांतरम विष्णु रूपी तुलसी दलम भक्षे देह शुद्धर्थ चंद्रायणाधिकम। ओम तुलसी माता की जय। इस प्रकार करके और तुलसी जी को ग्रहण करना चाहिए। अब भोजन करने का मंत्र सुने जैसे अन्नपूर्णो सदा पूर्णो शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग सिद्धर्थ भिक्षा पार्वती।
इस प्रकार बोलना चाहिए मंत्र को जब अपने को भोजन करना चाहिए। और रात्रि में शयन करने से पहले यत्तम केशवम विष्णु हरि सोम जनार्दनम हंसम नारायणम कृष्णम जपति दुख स्वनाशनम। ओम यत्तम केशवम विष्णु हरि सोम जनार्दनम हंसम नारायणम कृष्णम जपेत दुख नाशनम। ओम हरे परमात्मा ने नमः। इस मंत्र को बोल के सेवन करो, कभी आपको स्वप्न नहीं आएगा, ये हमारी 100% गारंटी है। और इस प्रकार ये गायत्री मंत्र है, सब समय में लिए महामंत्र ये है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम भूर्भुवस्सुः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यह गायत्री मंत्र है। अब सूर्य देव को उस देव ज्योति से ध्यान से करना चाहिए। और महामृत्युंजय मंत्र है जो महामृत्युंजय भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं इस मंत्र से। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। ओम इस प्रकार का ये मंत्र भगवान शिव के सामने बोलना चाहिए। 3 नेत्रों वाले सुगंध युक्त एवं पुष्टि के वृद्धक शंकर का हम पूजन करते हैं। वे शंकर हमको दुखों से ऐसे छुड़ाएं जैसे खरबूजा पककर बंधन से अपने आप छूट जाता है, किंतु वे शंकर हमें मोक्ष से न छुड़ाएं एवं मोक्ष प्रदान करें। इस प्रकार ये मंत्र होता है। और महामृत्युंजय महा ये मंत्र सुने। मृत्युंजय महादेवम त्राहिणं शरणं गतम् जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं करं बंधनम्। ओम मृत्युंजय महादेवं त्राहिणं शरणं गतम् जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं करं बंधनम्। इस प्रकार यह मंत्र शिव जी का है कि मृत्यु से जय देने वाले परमात्मा शिव हैं। परमात्मा मैं आपको शरण में आकर त्राहिमाम करता हूँ। मंत्र जपने से मृत्यु जरा तथा व्याधि का नाश करने वाले अपने पूर्व कर्म तथा कर्म बंधन से मुक्त करते हैं। इस प्रकार यह मंत्र बोलना चाहिए। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। तो इस प्रकार सभी मंत्रों को बोलते हुए अपने व्यस्त जीवन में रहना चाहिए। बोलो श्री भगवान नारायण की जय। और इस प्रकार मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है, इस लक्ष्य के अनुसार अगर जो मानव चलता है उसको कभी भी किसी प्रकार की परमात्मा के प्रति और हम श्रद्धा रखेंगे तो कभी हमें यादि व्याधि ताप संताप ये कोई भी नहीं सताएंगे। क्योंकि जब हम उठते से परमात्मा की याद करते हैं तो पूरे दिन हमारा मंगल ही मंगल होता है। और दूसरा और ये मंत्र है मंगल भवन मंगलहारी जब सुदशरथ अजीर बिहारी। ये अमंगल जो हमारे घर होता है इसको मंगल करते हैं भगवान इस हनुमान जी को। हनुमान जी ने कहा था और श्री राम जी ने श्रवण किया था कि मंगल भवन अमंगलहारी द्रवण सुदशरथ अजीर बिहारी। और इसी प्रकार भगवान शिव ने भी भगवान शिव भी जपते थे इस मंत्र को कि मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी। भगवान शिव भी और ये मंत्र को जपते थे और इसलिए अपने को भी बोलना चाहिए। और दूसरा कहना चाहिए कि जय विधिनाथ होय हित मोरा करहु सुबेगे दास में तोरा। दास भाव रखकर और यह चौपाई को बोलना चाहिए कि भगवान मेरा अमंगल ना हो, हमेशा मंगल हो। इस प्रकार जिस विधि मेरा हित हो भगवान वह काम कीजिए और मेरे लिए मोक्ष प्रदान करें एवं ग्रस्त जीवन को धन धान से संपन्न रखें। इस चौपाई से ये होता है। और तीसरी चौपाई है कि रामचरित जे सुनत अगाई रस विशेष जानत नाई। जो कोई ऐसा कहता है कि अरे बहुत सुन लिए भैया कुछ नहीं है बस क्या है, तो ये समझ लो उसमें जाने ही नहीं। क्योंकि चौपाई कह रही है कि रामचरित ये सुनत अगाई रस विशेष जाना नाई। उसने ये समझ लो कुछ जाना ही नहीं।
तो हम ये शास्त्र जो रास्ते बताते हैं इसमें ज़्यादा नहीं तो 1-2% तो हर मानव को मानना चाहिए कि उसकी पशु पक्षी जीव जंतु गाय भैंस घोड़ा गधा कुत्ता ये तो नहीं कर सकते। हम मनुष्य के लिए तो ये परमात्मा को भजना है और शास्त्र वेदों को अध्ययन नहीं कर सकते तो श्रवण जरूर कर सकते हैं। श्रवण करने के बाद मन ही मन 2-4 बार कष्ट होगा, सारे याद हो जाएंगे तो फिर आपका कभी अमंगल नहीं होगा, मंगल ही होगा। इसी प्रकार भक्तों ये सब चीज़ों को थोड़ा बहुत जरूर मानना चाहिए, इससे हमारा कल्याण होगा, कभी भी नुकसान नहीं होगा प्यारे। और एक और है जो चौपाई, इसे भी बोलना चाहिए कि सीताराम शरण रति मोरे अनुदिन बढ़ाए अनुग्रह तोरे। यह चौपाई को भी बोलना चाहिए, जिससे भगवान की कृपा से अन्न धन संपन्न होता है और मनुष्य और दुख से हमेशा निवृत्त रहता है। हमेशा ध्यान रखते हुए यह अपना मानव जीवन को कल्याण करने के लिए हम आप तक विज्ञान के माध्यम से श्रवण कराते हैं। कृपया सभी ध्यानपूर्वक श्रवण करें और अपना मानव जीवन को धन्य करें। ओम नमो नारायण तस्सत्, हरि ओम नमो नारायण तस्सत्, सद्गुरुदेवाय नमः। ओम।